मेरा जो किरदार है उसका नाम है प्रतीक्षा पारेख। एक गुजराती फैमिली की सिंपल सी लड़की है, बहुत लविंग है, केयरिंग है, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर सकती है। और जैसे कि प्रतीक्षा अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती है, मल्हार ठाकुर जो मैं प्ले कर रहा हूँ वो अपने लिए कुछ भी कर सकता है। वो अपने अलावा और किसी के बारे में सोचता नहीं है, उसको किसी की कुछ नहीं पड़ी है। जब मैंने पहली बार इसके लिए ऑडिशन किया तभी मुझे समझ में आ गया था ये बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है, प्लस इट्स अ स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट वुमन का इट्स अ कैरेक्टर। हाय, आई एम कृतिका आई एम आकाश जग्गा एंड एंड यू यू आर वाचिंग वाचिंग अ अस ऑन सॉन्ग टेली टेली चक्कर। हाय गाइस, पहले तो स्वागत है आप दोनों का टेली चक्कर पर। नए शो की अगर बात की जाए, क्या है आप दोनों का किरदार? मेरा जो किरदार है उसका नाम है प्रतीक्षा पारेख। एक गुजराती फैमिली की सिंपल सी लड़की है, बहुत लविंग है, केयरिंग है, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर सकती है। उसकी फैमिली में उसकी 3 बहनें हैं और उसके मम्मी पापा हैं, तो शी इज़ अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड गर्ल। पर हाँ, सिचुएशन के साथ चेंज होती है वो। शी इज़ ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट वुमन। तो ये इसके 2 साइड्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, इमोशनल भी है, बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेती है। दैट इज़ व्हाट आई फील बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि प्रतीक्षा अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती है, मल्हार ठाकुर जो मैं प्ले कर रहा हूँ वो अपने लिए कुछ भी कर सकता है। वो अपने अलावा और किसी के बारे में सोचता नहीं है, उसको किसी की कुछ नहीं पड़ी है। ही इज़ समवन हु जस्ट थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ. He wants to become an IPS officer just for the power and money in it, and for that he can go to any extent. किसी भी हद तक जा सकता है। तो पहली बार जब आप लोगों को किरदार के बारे में पता चला, स्क्रिप्ट के बारे में सुनने को मिला था, तो एज अ व्यूअर, एज एन ऑडियंस, आप लोगों की क्या थी परसेप्शन शो के बारे में? जब मैंने पहली बार इसके लिए ऑडिशन किया तभी मुझे समझ में आ गया था ये बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है, प्लस इट्स अ स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट वुमन का इट्स अ कैरेक्टर। तभी आई गॉट टू नो एंड लाइक आई ऑलवेज वांटेड टू डू दिस, एंड व्हेन आई गॉट दिस आई वाज लाइक या दिस इज समथिंग आई ऑलवेज वांटेड टू। तो ये कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इट्स फुल ऑफ पॉजिटिविटी। आई वॉज अ लिटिल शॉक्ड बिकॉज मुझे नेगेटिव कभी ऑफर नहीं हुआ, एंड आई वॉज लाइक नेगेटिव में, बट व्हेन आफ्टर ब्रीफिंग आई वॉज convinced that this is something different, and this is something I always asked for, a grey character. In my previous interviews I've always said I want to do a grey character, and because it sounds challenging, I just thought it sounds challenging. First day पे मुझे पता चल गया it is challenging. You have to give a lot to a grey character and it was tough. मतलब first day से ही मेरे को समझ में आ गया था कि I have to put in more efforts and to get into the zone of it, to get into the layers of it, and I'm still trying to get there. हर किरदार की एक खास स्पेशल प्रेपरेशन होती है। नेगेटिव किरदार की तो कुछ ज्यादा ही प्रेपरेशन होती है। तो क्या इस किरदार के लिए आप दोनों ने कोई स्पेशल प्रेपरेशन करी? Not as such, but yes, the language was the main issue because I am someone who is very shy, very introverted. I don't open up that easily. Malhar, on the other hand, is not just talkative, but he talks like "Abe, tu." His sitting style would be like this, and some other things that the body language. There are some things that even while doing it, Muzammil sir and I, the director and I, we planned कि ऐसा कुछ कर सकते हैं sir. He gave me ideas. I said something, and we we just came together, and we are still trying to work it out. या लाइक ही सेड कि लैंग्वेज एक प्रॉब्लम था बिकॉज हम दोनों ही एक गुजराती बैकग्राउंड से हैं, तो वो एक इशू था। बट जो हमारे सर हैं, ही इज़ बीन वेरी हेल्पफुल। वो काफ़ी हमें हेल्प करते हैं, जो छोटे छोटे नुआंसेस होते हैं, ही इज़ बीन हेल्पिंग विद दैट बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मेरा कैरेक्टर जो है बहुत ही एंटायरली डिफरेंट है बिकॉज प्रतीक्षा पारेख इज़ अ वेरी स्वीट, स्ट्रॉन्ग, ऑप्टिमिस्टिक गर्ल एंड बहुत ही होमली है, तो उसके स्किन में जाना वॉज लिटिल डिफिकल्ट, बट सर हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल एंड ही इज़ बीन हेल्पिंग थ्रू आउट। तो आई थिंक थोड़ा बेटर हो रहा है अभी एंड और बेटर हो जाएगा आगे। बात करें सेट पर बॉन्डिंग और रैपो की, तो सेट पर आप लोगों की पहली मुलाकात बॉन्डिंग किस प्रकार की थी? हम नहीं मिले से हम नहीं मिले, हम आज ही मिले। उसी नाते बता दीजिए कि यहाँ पर पहली मुलाकात किस नाते थी? We haven't shot together for now. Kritika has been shooting since almost a month. Yeah. मुझे सिर्फ 2-3 दिन हुए शूट किए हुए, and I think Gurpreet has shot for 1-2 days. Yeah, one day. मिले भी हैं तो अलग अलग ऐसे मिले, हाँ सब बड़े बस फर्स्ट इंप्रेशन क्या था एक दूसरे के बारे में? अच्छा था। Now she's just finishing like अच्छा था. नहीं, you say ना then. So on the look test when I met her, my friend told me that the This is very difficult to say, है ना? Actually हमारी एक म्यूचुअल फ्रेंड है, आकाश ने मुझे मेरे पास आया, मैं नहीं जानती थी बट इनको पता था, तो ये मेरे पास आए, बोलते हैं ओ आप इनको जानती हैं? मैंने बोला हाँ हाँ हाँ, तो ही इज़ लाइक ओ शी इज़ माई फ्रेंड। दैट्स हाउ वी कनेक्टेड एंड उसके बाद तो प्रोमो आई थिंक, है ना? देन वी मेट डायरेक्टली ऑन द प्रोमो। आपकी प्रोमो को काफी प्यार मिला है, सपोर्ट मिला है। फैंस के रिएक्शन की बात करें तो वो कैसा रहा?
बहुत अच्छा रिएक्शन था, बट वही लोग कंफ्यूज हैं कि क्या हो रहा है। सो वो कंफ्यूजन हम चाहते हैं रहे और लोग हमारा शो देखें। जब तक शो नहीं आता तब तक। फैंस का फीडबैक कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव होता है, तो वाले इसी नाते जानना चाहेंगे कि क्या फैंस का फीडबैक आप लोग किस प्रकार से लेते हैं, या फिर शायद उसको सुनते हैं विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट और आगे बढ़ जाते हैं। It does affect, but yeah, I do take it as a pinch of salt because बहुत सारे लोग हैं, as you said, कि जो positive comment करते हैं and बहुत सारे लोग हैं जो negative comment भी करते हैं. So it should not affect you, I think, as a person, because you know what you are doing, right? And I take it as a pinch of salt. Same, unless the director and the creatives Yeah. they tell us to change something, then we would change that. For the audience, we would love to get to know, and if there is something, if we read something that is something really brilliant, then we might share it to the creatives, and then it might change. But that rarely happens, something totally different. So yeah, it just Depends. yeah. हमारी इंडस्ट्री में स्टीरियोटाइप हो जाना बहुत ही आम सी बात है, तो वेल जब आप किरदार चुनते हैं तो कितनी कोशिश करते हैं कि वो किरदार पिछले वाले से ज्यादा मेल ना खाए। According to me, I don't think that's true because मुझे लगता है except the screen space, if it's a character that excites me and there is a good screen space, I would say yes to it. This character excited me, I was like, I'm ready to do it. In the future, I don't have any plans, but what is stereotype? I have कलाकार स्टीरियोटाइप का मतलब हमारा ये है कि जिस प्रकार से अगर आपने पहले एक नेगेटिव किरदार निभाया हो और अगर फैंस को आपका वो रोल पसंद आता है तो वो बाद में भी आपको उसी छवि में देखना चाहेंगे। तो आप किस प्रकार से अपने लिए किरदार चुनते हैं? But that didn't happen. That was one reason I was never doing something like this. But I don't think that's. If it happens, then I would say no. So there If was a I'm reason that you were not doing because of that thing. no, not really. Negative I've never done, but I really wanted to try it as well. It was somewhere, I was only in a dilemma. If I do, if I don't do. So I was just thinking, but yeah, because I've never and I made some different changes in my look as well to try to look thoda shady, but so I just thought it would be different for me to get into this shade, this grey shade, and different for me as an actor as well to perform. Like he said, even I never thought about being stereotyped or anything because see, in the end, if I'm playing a positive character and if they really like it, of course you said like they would love to see me next as Pratiksha maybe, but it's okay. Once I play a different character, they might like that too, so it's okay. I mean, it's fine. Now I'm Pratiksha, they love me as Pratiksha. Next I'll play something else, they will love me as whatever I'm gonna play, so it's fine. वेल गाइस, जाते जाते फैंस को क्या कहना चाहते हैं, क्या स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं आपके इस नए शो से जुड़ा हुआ? डेफिनेटली हमने इतना हार्ड वर्क किया है तो हम चाहते हैं कि हमारा शो टॉप पर रहे एंड आई कैन ओनली आस्क आवर व्यूअर्स टू वॉच आवर शो एंड हमें प्लीज़ टॉप पर रखे। बट हाँ, प्रेशर है, अभी है, बट आई जस्ट वांट टू वेट फॉर द शो टू बी टेलीकास्ट एंड फिर देखते हैं। I would say TRP, it's all in your hands, so please do watch प्यार के साथ वचन धर्म पत्नी from 28 November, Monday to Friday On Colors and Vote. Know all about the Telly world by subscribing to Tellychuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.